बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद चेन रूल आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल में कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारे पास अगर w फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल हों u और v, और u आगे फंक्शन हो x और y वेरिएबल में, और v भी आगे फंक्शन हो x और y वेरिएबल में, और ये f फंक्शन यानी ये w फंक्शन, u फंक्शन, v फंक्शन ये डिफरेंशिएबल हो, तो फिर चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। देखें, ट्री डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले w में दो वेरिएबल हैं, w फंक्शन में दो वेरिएबल, w में u वेरिएबल भी है और w में v वेरिएबल भी है। नेक्स्ट, u में दो वेरिएबल हैं x और y, वो लिखे। v में दो वेरिएबल हैं x और y, वो बना दिए। ये ट्री डायग्राम बन गई, ठीक है। अब आप w से u पे आना चाहते हैं, तो w से आप u पे भी आ सकते हो, v पे भी आ सकते हो। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। w से u पे आना है तो यूज़ करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल u। w से v पे आना है तो यूज़ करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल v। अब नेक्स्ट, u से x पे आना है, u में दो वेरिएबल हैं और v में भी दो वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे भी हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। u से x पे आना है तो लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x। u से v पे आना है तो लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल y। यहाँ पे v से x पे आना है तो लिखेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल x, और v से y पे आना है तो लिखेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ठीक। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पार्शियल w ओवर पार्शियल x फाइंड आउट करें, पार्शियल w ओवर पार्शियल y ये फाइंड आउट करें। सबसे पहले पार्शियल w ओवर पार्शियल x, इस पे चेन रूल अप्लाई करना सीखते हैं। देखें, हम w का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट, w का x के रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो w से चलेंगे x तक आ जाएंगे। देखें, w से हम u पे आएंगे, u से फिर आप x पे आ जाएंगे। एक रास्ता आपके पास ये है, प्लस जो दूसरा रास्ता आपके पास है, w से आप v पे आए और v से फिर आप x पे आ जाएं। ये दो रास्ते हैं, ठीक है। अब w से जब u पे आएंगे तो पार्शियल w ओवर पार्शियल u डॉट, u से x पे आएंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ जाएगा। ये चीज आ गई। प्लस जो सेकंड इसका रूट है वो है w से v पे आएंगे यानी पार्शियल w ओवर पार्शियल v डॉट, v से फिर आप x पे आ जाएंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये चीज बाय चेन रूल आ जाएगी। अब अगर हम w का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, यानी ये w है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं y के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास कौन से रास्ते हैं जिससे हम y पे पहुंच सकते हैं। w से एक रास्ता तो ये है, w से u पे हैं और u से आप y पे आ जाएं। प्लस सेकंड रास्ता आपके पास ये है, w से v पे हैं और v से आप y पे आ जाएं। तो जब यहाँ पे आना है तो यूज होगा पार्शियल w ओवर पार्शियल u डॉट पार्शियल u ओवर पार्शियल y, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ये पार्शियल डेरिवेटिव। अब मजीद हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल में कैसे अप्लाई किया जाता है। दिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, w फंक्शन है r और s का, यहाँ पे लिखा w फंक्शन r का भी है, w फंक्शन s का भी है, इसलिए w से r पे जाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल r। यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल s। पार्शियल दोनों के लिए इसलिए यूज किया है कि w फंक्शन दो वेरिएबल के लिए था। अब नेक्स्ट आ जाए, r फंक्शन है lm, यहाँ पे n लिखना है, n गलती से m ही लिखा गया दोबारा, lmn इन तीन वेरिएबल का फंक्शन है r, तो lmn ये रूट निकाल लिया r से, lm और n। अब
आर से आप एल पे आना चाहते हैं या एम पे आना चाहते हैं या एम पे आना चाहते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया जाएगा, क्योंकि आर एक ऐसा फंक्शन जिसमें 3 वेरिएबल हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो आर से एल पे आएंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एल। आर से एम पे आएंगे तो यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एम, और आर से एन पे आएंगे तो हम यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एन। ठीक है। अब एस एक ऐसा फंक्शन है, उसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं एल एम एन। तो एस में एल भी है, एम भी है और एन भी है। अब आप एस से एल पे आना चाहते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव एस का यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। एस से एम पे आना चाहते हैं तो पार्शियल एस और पार्शियल एम यूज करेंगे। एस से एन पे आना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे पार्शियल एस और पार्शियल एन। ठीक है। अब हम पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एन निकालना चाहते हैं। डब्ल्यू का एल के रिस्पेक्ट, डब्ल्यू का एम के रिस्पेक्ट और डब्ल्यू का एन के रिस्पेक्ट जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एल, इसकी बात करते हैं। आप एल पे आना चाहते हैं तो हमारे पास 2 पाथ हैं, एक है डब्ल्यू पे से आर पे आए और आर से फिर एल पे आ जाए, एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डब्ल्यू से एस पे आए और एस से फिर आप एल पे आ जाए। तो यहाँ पे यूज होगा डब्ल्यू से आर पे आएंगे तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर डॉट, आर से फिर एन पे एल पे आना है तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर, यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस इस रास्ते पे, और फिर यहाँ से ये बात है आपके पास पार्शियल एस ओवर पार्शियल एल, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगी। अब अगर हम पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एम निकालना चाहते हैं तो डब्ल्यू से आप आर पे आएंगे और आर से एम पे आ जाएंगे, यानी पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर, और फिर यहाँ से आपने इधर आना है, उसके लिए आप यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एम, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी प्लस। अब सेकंड पार्ट जो आ रहा है, आप एम पे आना चाहते हैं तो डब्ल्यू से एस पे आएंगे और एस से आप एम पे आ जाएंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल एम यूज होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। अब पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एन पे आना है तो आप डब्ल्यू से आर पे आएंगे, आर से एन पे आ जाएंगे। तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर और आर से एन पे आना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल एन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड पार्ट इसका डब्ल्यू से एस पे आएंगे और एस से आप जो है वो एन पे आ जाएंगे। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस और यहाँ से आपने एन पे आना है पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन, इनकी जरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है। जब एक पाथ चलता जाएगा तो उनको पार्शियल डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई करवाना, जब नया पाथ आएगा तो उसको ऐड करके फिर उसमें उस पाथ में जितने भी आपके पास पोजीशंस आएंगे उन सब की जो है वो आपने पार्शियल डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन लेनी। एक और फंक्शन ले लेते हैं। ये डब्ल्यू एक ऐसा फंक्शन जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं पी, क्यू एंड आर। यहाँ पे लिखा डब्ल्यू फंक्शन पी का भी है, क्यू का भी है और आर का भी है। तो हमारे पास डब्ल्यू से 3 वेरिएबल का फंक्शन, तो डब्ल्यू से पी पे आएंगे तो पार्शियल यूज होगा पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल पी। डब्ल्यू से क्यू पे आएंगे तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल क्यू, और डब्ल्यू से आर पे आएंगे तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर यूज होगा। अब नेक्स्ट पी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं यू और वी। पी फंक्शन जिसमें यू और वी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो पी से यू पे आएंगे तो पी भी 2 वेरिएबल हैं, तो पी से यू पे आएंगे तो पार्शियल पी और पार्शियल यू होगा। पी से वी पे आएंगे पार्शियल पी और पार्शियल वी हो जाएगा। इसी तरह क्यू एक ऐसा फंक्शन जिसमें यू और वी वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये क्यू है, इसमें 2 वेरिएबल यू और वी इन्वॉल्व है। क्यू से यू पे आएंगे तो पार्शियल क्यू और पार्शियल यू, क्यू से वी पे आएंगे तो पार्शियल क्यू और पार्शियल वी आ जाएगा। अब आर भी ऐसा फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व वो यू और वी है। तो आर से यू पे आएंगे तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, आर से वी पे आएंगे तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें यू के रिस्पेक्ट, तो उसको आप यू पे आना चाहते हैं तो पहला ये बात है डब्ल्यू से पी पे आएंगे, पी से यू पे आएंगे, यानी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल पी डॉट पार्शियल पी और पार्शियल यू हो जाएगा प्लस। अब सेकंड इसमें जो पाथ आ रहा है डब्ल्यू से क्यू पे आएंगे, क्यू से यू पे आ जाएंगे, यानी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल क्यू प्लस। अब थर्ड पाथ भी इसमें है ये
W से R पे आएंगे, R से आप U पे आ सकते हैं, तो पार्शियल W और पार्शियल R डॉट पार्शियल R ओवर पार्शियल U। ठीक है। अब अगर हमें पार्शियल W ओवर पार्शियल V इस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आप W से P पे आएंगे, P से आप V पे आ जाएंगे, तो यानी पार्शियल W ओवर पार्शियल P डॉट पार्शियल P ओवर पार्शियल V प्लस सेकंड पार्ट आप V पे आना चाहते हैं, W से Q पे आएंगे, Q से आप V पे आ जाएंगे, तो पार्शियल W ओवर पार्शियल Q डॉट पार्शियल Q ओवर पार्शियल V आ जाएगा प्लस थर्ड पार्ट पार्शियल W ओवर पार्शियल R और R से आप V पे आएंगे, तो पार्शियल R ओवर पार्शियल V हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चेन रूल अप्लाई कैसे करना है। W फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, यहाँ पे लिखा W, दो वेरिएबल x और y निकाल इसमें। W से x पे आएंगे तो पार्शियल यूज करेंगे, पार्शियल W और पार्शियल x, W से y पे आएंगे तो पार्शियल यूज होगा, पार्शियल W और पार्शियल y। अब नेक्स्ट x और y, ये जो फंक्शन x और y, x में t वेरिएबल इन्वॉल्व है, y में भी t। अब x के अंदर, x फंक्शन के अंदर जो है एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है t। तो x से जब t पे आएंगे तो dx बाई dt यूज करेंगे, पार्शियल x बाई पार्शियल t यूज नहीं करेंगे। अगर इसमें दो वेरिएबल x के अंदर दो और वेरिएबल होते फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के लिए यूज करना था। अब एक वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करेंगे dx बाई dt। अब y में भी आपके पास ऐसा फंक्शन जिसमें t वेरिएबल है, तो y से जब t पे आएंगे तो क्या यूज करेंगे dy बाई dt। अब अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव, अब पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट करने का कहेगा क्योंकि एट द एंड आप t के रिस्पेक्ट जो है पार्शियल आप डेरिवेटिव ले सकते हो। तो w का t के रिस्पेक्ट, w का t के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या यूज करेंगे dw बाय dt। dw बाय dt किसके इक्वल होगा? आप t पे आना चाहते हैं, हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो ये है कि W से x पे हैं और x से t पे आ जाए, दूसरा है W से y पे हैं और y से t पे आ जाए। इसके लिए यूज करेंगे पार्शियल W ओवर पार्शियल x डॉट dx बाय dt प्लस सेकंड पार्ट पार्शियल W ओवर पार्शियल y डॉट dy बाय dt। ये अब फोर्थ केस देख लें। W में फंक्शन जो है वो u वेरिएबल में है और u फंक्शन आ गया x वेरिएबल में। देखिए w ऐसा फंक्शन जो कि u वेरिएबल में है और u ऐसा फंक्शन जो कि x वेरिएबल में। अब w से जब u में आएंगे, अब जो इस रास्ते में पार्शियल यूज नहीं होगा क्योंकि w में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो क्या है u है। तो यहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यानी dw बाय du, u पे आ जाएंगे। अब u से आपने x में आना है, u के अंदर भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, u से x में आएगा, यहाँ पे भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करेंगे यानी कि du बाय dx। तो अगर आपको कैलकुलेट करने का कहते क्वेश्चन में कि dw बाय dx कैलकुलेट करें, dw बाय dx, तो यहाँ से आप x पे आना चाहते हैं, एक ही बात है वही लिखेंगे dw बाय du डॉट du बाय dx, ये चीज आ जाएगी। ये आपने पहले सेकंड ईयर में पढ़ी, इस तरह की पार्शियल जो है इस तरह की चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये ऑर्डिनरी चेन रूल है जो कि आप 2.4 एक्सरसाइज सेकंड ईयर की बुक पे जो है लगाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। 12.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमसे ये पूछा गया है कि आप पार्शियल w ओवर पार्शियल x फाइंड करें और पार्शियल w ओवर पार्शियल y फाइंड करें। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में w हमें फंक्शन गिवन है u और v में, तो w से हम ट्री डायग्राम बना रहे हैं। w से u भी आएगा और w से आप v वेरिएबल पे भी आएंगे। फिर u दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x और y, u x और y। फिर v की बात करते हैं, v में भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व, वो क्या है x और y। ये इसकी ट्री डायग्राम बन गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? पार्शियल w ओवर पार्शियल x। उसके लिए हम जो है वो फार्मूला चेन रूल का लिखते हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल x। आप x पे आना चाहते हैं तो एक बात हमारे पास w से u पे है और u से x पे आ जाए, और दूसरा बात w से v पे है और v से x पे आ जाए। जब w से u पे आएंगे तो क्या यूज करेंगे? पार्शियल w ओवर पार्शियल u डॉट
u से x पे आएंगे तो यूज करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस, अब सेकंड इसमें पाथ है पार्शियल w ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, अब पार्शियल w और पार्शियल y भी कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। y पे आना है तो एक बात तो ये w से u पे आएंगे, u से y पे, यानी पार्शियल w ओवर पार्शियल u डॉट u से y पे आना है पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस सेकंड पाथ w से v पे आएंगे तो पार्शियल w ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल y, ये आ जाएगा। ठीक है, इस चेन रूल की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब करना क्या है, ये आपका जो पहला रिजल्ट है वो हम यूज करने जा रहे हैं, पार्शियल w ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल u, w फंक्शन लिख देंगे, w फंक्शन जो हमें गिवन है u साइन v दिया है डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल x, u फंक्शन लिख देंगे वो क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ रहा है प्लस, आगे आ रहा है पार्शियल ओवर पार्शियल v, किस फंक्शन का, w फंक्शन वो लिख लिया डॉट लगाएंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x लिखेंगे। आगे क्या आ रहा है फंक्शन किसका लेना है, v फंक्शन का लेना है, तो v फंक्शन क्या है वो है x y। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपने इस फंक्शन का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, u के रिस्पेक्ट। अगर आप साइन v की बात करेंगे, v तो u के रिस्पेक्ट कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो साइन v ये कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, साइन v बाहर आ जाएगा, u का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव ये आ गया डॉट। अब इस टर्म का हमें डॉट डेरिवेटिव लेना है, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट 2x होगा प्लस y स्क्वायर का जब x के रिस्पेक्ट लोगे तो वो 0 आएगा, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 2x प्लस 0, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा प्लस। अब यहाँ पे आ जाए u कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, साइन v का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, साइन v का डेरिवेटिव आ जाएगा cos v। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट y कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ गया तो x का डेरिवेटिव रह जाएगा, x के रिस्पेक्ट को क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 2x साइन v प्लस यहाँ से मिला uy cos v। ये चीज स्टूडेंट्स इस चीज को जरा अच्छे से समझिएगा। आमतौर पे हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल डिपेंडेंट कहलाता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट कहलाता है। लेकिन जब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीन तरह के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, डिपेंडेंट भी यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंट भी यूज हो रहा है, इसके साथ साथ एक और वेरिएबल है जिसको हम इंटरमीडिएट वेरिएबल का नेम देते हैं। अब देखें यहाँ पे W एक इस ट्री डायग्राम को देख रहे हैं, W ऐसा फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है, W जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है। अब इसके अंदर U और V आ रहे हैं, U और V इंटरमीडिएट वेरिएबल है, इंटरमीडिएट वेरिएबल है, और इसके बाद U में XY आ रहा, V में XY आ रहा, तो ये जो XY है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, W डिपेंडेंट, U और V इंटरमीडिएट वेरिएबल, X और Y जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें जो आंसर देना है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में देना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो आंसर आया है इसमें V भी आ रहा है और U भी आ रहा है। अब जो U और V है ये इंटरमीडिएट वेरिएबल है, तो आपने इंटरमीडिएट वेरिएबल की फॉर्म में आंसर नहीं देना, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए एट द एंड। तो U और V को हम रिप्लेस कर लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हो, जैसे कि X और Y है। तो U और V जहां पे आ रहा है हम उसको रिप्लेस कर देंगे, U को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, V को xy से। जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल W का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व हैं, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे बात किया W
में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, आर और एस। डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, आर और एस इंडिपेंडेंट ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हुए। अब आर में एल एम एन वेरिएबल इन्वॉल्व है, एस में एल एम एन वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये तीन वेरिएबल एल एम एन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर और एस इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आर और एस की फॉर्म में आ जाए, तो हमें आर और एस इंटरमीडिएट वेरिएबल की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ना, हमें उसको चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में। जहां पे आर आ रहा होगा तो हम आर को रिप्लेस कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, और एस को भी रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो एल एम एन की फॉर्म में आ जाए। अगर आप यहाँ पे बात करें तो डब्ल्यू डिपेंडेंट है, पी क्यू और आर ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, और यूवी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर हमारा आंसर इसको सॉल्व करते हुए पी क्यू आर की फॉर्म में आएगा तो हमें पी क्यू आर को रिप्लेस करना पड़ेगा यूवी की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें डब्ल्यू डिपेंडेंट है, एक्स और वाई इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस में, तो हमें एक्स वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा टी के साथ। एक्स वाई को जो टी की फॉर्म में हमें गिवन होगा उससे रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में जो है वो आंसर को शो कर सकें। स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई। देखें पार्शियल ओवर पार्शियल यू, साथ फंक्शन क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू फंक्शन लगा दिया यू साइन वी डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, आगे फंक्शन क्या लिखना है यू, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू फंक्शन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आ गए प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन, पार्शियल पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन जो हमें गिवन है वो यू साइन वी है। नेक्स्ट डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वी फंक्शन, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और वी फंक्शन हमें गिवन है वो एक्स वाई। अब हम इनके जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। यू के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो साइन भी कांस्टेंट की तौर पे बाहर आएगा, तो यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे आए एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट 2y हो जाएगा, यानी 0 + 2y हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आए यू बाहर आ जाएगा, साइन v का b के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos v हो जाएगा। यहाँ से आप x के कांस्टेंट कंसीडर होगा, x बाहर आ जाएगा तो y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 2y sin v प्लस ux cos v। अब यहाँ पे हम जो है u और v की जो वैल्यूज हैं x और y की फॉर्म में वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे v इसको हम x y से रिप्लेस करेंगे क्योंकि v = xy था। u फंक्शन हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है वो लिखा, x लिखा एज इट इज cos v जो हमें गिवन है वो xy है, वो v की वैल्यू थी xy, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में w जो फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं u और v, ठीक है। w में दो वेरिएबल हैं u और v। u में आप u फंक्शन में दो वेरिएबल x और y हैं, v में भी x और y है, बोले कि u में x और y इन्वॉल्व, v में भी x और y इन्वॉल्व। ये एक ट्री डायग्राम बना है। हम फाइंड करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड में यही कि पार्शियल w और पार्शियल x फाइंड करें, पार्शियल w और पार्शियल y। पहले चेन रूल का फार्मूला बनाते हैं पार्शियल w और पार्शियल x के लिए। w से u पे आएंगे, u से x पे आएंगे, तो पार्शियल w और पार्शियल u और पार्शियल u और पार्शियल x यूज होगा मल्टीप्लिकेशन में। प्लस सेकंड बात पार्शियल w और पार्शियल v और पार्शियल v और पार्शियल x यूज हो जाएगा। ये तो x का पार्शियल डेरिवेटिव हो गया वो चेन रूल। अब y का पार्शियल डेरिवेटिव उसका फार्मूला क्या है, w से u पे आएंगे तो u से y पे आएंगे, तो पार्शियल w और पार्शियल u डॉट पार्शियल u और पार्शियल y प्लस सेकंड बात उसका w से v पे आएंगे, v से आप y पे आएंगे, तो पार्शियल w ओवर v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल y। जी ये हमने जो है वो चेन रूल के फार्मूले बना लिए। अब नेक्स्ट जो है इसको हम 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। लिखा
पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल यू डब्ल्यू फंक्शन लिखेंगे। ये पार्शियल ओवर पार्शियल यू डब्ल्यू फंक्शन लिखेंगे, ये है, ठीक है। डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यू फंक्शन लिखेंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है वो साथ में हमने यू फंक्शन लिख दिया, वो एक्स साइन का है। नेक्स्ट प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन, पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन लिख दिया, यू वी प्लस वी स्क्वायर। डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साथ वी फंक्शन, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा, वी फंक्शन लिख दिया, वो वाई साइन एक्स, ठीक है। अब इस टर्म का और इस टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट लेंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v कांस्टेंट तक बिहेव करेगा, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी v बाहर आ जाएगा, u का 1 हो जाएगा, v डॉट 1 प्लस इस टर्म में u इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट ही कंसीडर किया जाएगा, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। डॉट अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो साइन y कांस्टेंट तक बिहेव होगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, यानी साइन y बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव साथ में 1 लिख लिया प्लस यहाँ पे आए तो u कांस्टेंट के तौर पे आएगा तो v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, u साथ में 1 लिखा प्लस v स्क्वायर का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2v। अब x के रिस्पेक्ट ये y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट जो है वो cos x हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा v sin y प्लस u मल्टीप्लाई होगा u y cos x प्लस 2v y cos x आ जाएगा। अब u और v जो हमें जो पहले फंक्शन में वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। u और v की वैल्यूज हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन उन्हें पुट कर दी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम टू पार्शियल w ओवर पार्शियल y, इसका फार्मूला था पार्शियल ओवर पार्शियल u, जो फंक्शन थे वो हमने पुट कर दिए। ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। इस फार्मूला में क्या लिखेंगे, पार्शियल और पार्शियल यू डब्ल्यू फंक्शन लगाएंगे, डॉट पार्शियल और पार्शियल वाई यू फंक्शन लगा देंगे, पार्शियल और पार्शियल बी डब्ल्यू फंक्शन लगा देंगे, डॉट पार्शियल और पार्शियल वाई ऊपर बी फंक्शन लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसका हमें यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। यू के रिस्पेक्ट जो है v जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, u का 1 आ जाएगा, v बाहर आएगा, u का 1 आ गया प्लस v स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट वो 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट बाहर आएगा, y के रिस्पेक्ट sin y का डेरिवेटिव cos y हो जाएगा। v के रिस्पेक्ट आप लेंगे इसका डेरिवेटिव तो u कांस्टेंट बाहर आएगा, v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, v स्क्वायर का v के रिस्पेक्ट 2v आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट sin x कांस्टेंट बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, साथ से मल्टीप्लाई करवाएं। अब इसमें u और v के फॉर्म में आंसर बन रहा है, तो u और v आपको जो x के फॉर्म में दिए हुए हैं वो आपने पुट कर देने हैं। v की वैल्यू जो y sin x आ रही है, u की वैल्यू x sin y जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो v की वैल्यू जो है वो y sin x, ये पुट करके सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें फाइंड करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल s और पार्शियल w ओवर पार्शियल s। क्वेश्चन नंबर 3, w फंक्शन जो गिवन है उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं u और v। यहाँ पे लिखा w से u और w से v। अब u में r और s इन्वॉल्व हैं, तो u से हमने पाथ बनाया r और u से s। फिर v को अगर देखें, v में भी आपको दो ही पाथ नजर आएंगे, दो ही वेरिएबल नजर आ रहे हैं r और s। v से हम r पे एक पाथ बना लेंगे और v से एक s पे पाथ बना लेंगे। ये हमारा ट्री डायग्राम बन गई। हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल r। w से हम r पे आना चाहते हैं, ठीक है। आप w से r पे इस रास्ते पे भी आ सकते हैं, w से r पे इस रास्ते से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल w और पार्शियल r आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो w से u पे आएंगे तो पार्शियल w ओवर पार्शियल u, फिर u से आप r पे आएंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल r आ जाएगा। प्लस अब दूसरा रास्ता है इसमें, पार्शियल w से v पे आएंगे तो पार्शियल w ओवर पार्शियल v से r पे आएंगे तो पार्शियल v ओवर पार्शियल r, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, ये बन जाएगा।
पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एस, डब्ल्यू से आप एस पे आना चाहते हैं तो डब्ल्यू से आप यू पे, यू से एस पे आ सकते हैं, और दूसरा रास्ता जो है डब्ल्यू से वी पे और वी से आप एस पे आ सकते हैं। यूज करेंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। अब फ्रॉम वन पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल यू, डब्ल्यू फंक्शन लगा दिया, ये फंक्शन है, डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल आर यू फंक्शन लगा दिया, वो ये फंक्शन है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन लगाना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वी डब्ल्यू फंक्शन ये लगा दिया यहाँ पे, डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल आर साथ में वी फंक्शन लगाना है, वो वी फंक्शन ये, ठीक है। इसमें ये डब्ल्यू फंक्शन, यू, डब्ल्यू और वी, ये आपने फंक्शन जो है वो पुट कर देने। अब नेक्स्ट हमें इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। देखें इस स्टेप का, इस टर्म और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग से लें। यू स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट 2u हो जाएगा प्लस, अब यू के रिस्पेक्ट ये 2 और v कांस्टेंट के तौर पे पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आएंगे तो u का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, यानी 2v इंटू 1 आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना r के रिस्पेक्ट, तो नेचुरल लॉग ऑफ s जो है ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, ये बाहर लिखेंगे, r का डेरिवेटिव 1 लिख लेंगे साथ, प्लस अब v के रिस्पेक्ट u स्क्वायर का ये तो 0 हो जाएगा, और 2u कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे, v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा साथ। r के रिस्पेक्ट 2r का यहाँ से 2 बाहर आएगा, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी 2 मिलेगा, प्लस s r के रिस्पेक्ट जो है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करवा देना है, और फिर जो आपके पास u और v फंक्शन थे r और s की फॉर्म में, वो आपने u को पुट कर देना है और v फंक्शन को पुट कर देना है। जहाँ पे u आ रहा है और v आ रहा है उनको रिप्लेस कर देना है r और s फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल w और पार्शियल r आ जाएगा। नेक्स्ट हम फ्रॉम सेकंड जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने बनाया था चेन रूल का, वो लिखेंगे पार्शियल w ओवर पार्शियल s इक्वल टू ये पार्शियल ओवर पार्शियल u, आगे फंक्शन u लिख दिया, यानी कि ये जो सेकंड हमारे पास ये फॉर्म आई थी ये वाली, ये इसमें ये पार्शियल और पार्शियल यू लिखेंगे, w फंक्शन लिख दिया, पार्शियल और पार्शियल एस यू फंक्शन लिख दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फंक्शन पुट कर दिया और पार्शियल डेरिवेटिव साथ लिख दिए। अब इस पे हमें u के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, u स्क्वायर का 2u आ जाएगा, 2v कांस्टेंट बाहर आएगा, u का डेरिवेटिव साथ 1 हो जाएगा। s के रिस्पेक्ट लेंगे, r कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ s का डेरिवेटिव 1 ओवर s, फिर इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट वो क्या होता है 1 होता है। लॉग का डेरिवेटिव मैं पहले भी समझाया कि लॉग के अंदर जो भी चीज आ रही होगी उसको लिखना 1 ओवर वो जो भी लॉग के अंदर आ रहा होगा। यहाँ पे s आ रहा है तो 1 ओवर s, फिर इसका जो लॉग के अंदर टर्म आ रही होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो s का s के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आपको v के रिस्पेक्ट लेना है, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट 2u कांस्टेंट, v का 1 है, 2u साथ में 1 आ जाएगा, 2r कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2u इससे मल्टीप्लाई होगा, 2v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये 2u 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2u मिल जाएगा। अब u और v जो फंक्शन r और s की फॉर्म में है वो हमने u को और v को हमने रिप्लेस कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, w फंक्शन में दो वेरिएबल हैं t और v, वो लिखा w में t वेरिएबल भी है, w में v वेरिएबल भी है। नेक्स्ट t में r और s वेरिएबल है, v में भी r और s वेरिएबल, t से r वेरिएबल और s वेरिएबल, और v से r वेरिएबल और s वेरिएबल, ये हमने डायग्राम में बनाया। अब हमें ये पूछा गया है कि w का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें r के रिस्पेक्ट, w का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें s के रिस्पेक्ट। 3 और 4 में ये पूछा गया था।
तो डब्ल्यू से आर पे आते हैं, तो डब्ल्यू से जब आर पे आएंगे तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी डॉट पार्शियल टी ओवर पार्शियल आर प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, ये चेन रूल बनेगा एक। दूसरा, डब्ल्यू से जब एस पे आएंगे पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी डॉट पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस, ये बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये फ्रॉम वन पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल आर पार्शियल ओवर पार्शियल टी डब्ल्यू फंक्शन लिख दिया, साथ पार्शियल और पार्शियल आर टी फंक्शन लिख दिया प्लस पार्शियल और पार्शियल वी साथ डब्ल्यू फंक्शन लिख दिया डॉट पार्शियल और पार्शियल आर और वी फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ई पावर टी वी का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ई पावर टी वी का तो पहले यही आ जाएगा। अब पावर का डेरिवेटिव टी वी का डेरिवेटिव लेना है तो v कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, t का 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से हमें v मिल जाएगा। यहाँ पे आए r का r के रिस्पेक्ट 1, s का r के रिस्पेक्ट वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आए e की पावर tv का e पावर tv आ जाएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव पावर tv है तो t कांस्टेंट के तौर पे आएगा, v का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें t मिलेगा। r s का s कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा तो r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बना v e पावर टीवी प्लस s t e पावर टीवी। अब हमें जो है u और v को रिप्लेस कर देना है, ये w फंक्शन था tv का। अब tv की फॉर्म में आपका आंसर आया तो t को रिप्लेस करना है r प्लस s के साथ, v को रिप्लेस करना है r s के साथ। t और v को हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, t और v जहां जहां पे आ रहा है हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा, ये रिजल्ट। इसी तरह जो सेकंड आपने फॉर्म बनाई थी उसको यूज करें और जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपलीफिकेशन आप देख सकते हैं। ये उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में z फंक्शन गिवन जिसमें 3 वेरिएबल हैं r, s और v। यहाँ से z से हम r पे आ सकते हैं, s पाथ एक बनाएंगे और z से एक v पाथ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट r में x y वेरिएबल इन्वॉल्व है, s में x y वेरिएबल और v में भी x y। r x y वेरिएबल, s में भी आपके पास 2 वेरिएबल x और y हैं, v में भी 2 वेरिएबल x और y हैं। अब चेन रूल लगाना यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे मैं आपको चेन रूल लगा के जो है वो बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन जो है आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि 12.3 एक्सरसाइज में कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव को ही हमने सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, यानी z से हम आना चाहते हैं x के ऊपर। तो हमारे पास जो पाथ है, एक तो z से r, r से x, दूसरा जो है z से s, s से x और तीसरा है z से v और v से x। ये तीनों पाथ जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी z से r पे आएंगे तो पार्शियल z ओवर पार्शियल r डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल s डॉट पार्शियल s ओवर पार्शियल x, फिर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। सेकंड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो z से r पे, r से y पे, यहाँ पे z से s पे आएंगे, s से y पे आ जाएंगे। थर्ड पाथ में z से v पे आएंगे, v से y पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पार्शियल की फॉर्म में पार्शियल z ओवर पार्शियल r डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल s डॉट पार्शियल s ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अब आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट को यूज करना है, z की जगह पे आपने ये फंक्शन लगाना है, r की जगह पे ये फंक्शन लगाना है और z की जगह पे ये फंक्शन, s की जगह पे ये फंक्शन आ जाएगा।
z की जगह पे यही फंक्शन दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा और v की जगह पे ये x स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं इसका बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव मैं कर ही देता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट जो है परेशान ना हो जाए, ये पुट कर दिया, इसका आर के स्क्वायर डेरिवेटिव लेंगे तो आर क्यूब का 3r स्क्वायर आ जाएगा, s भी 0 हो जाएगा, v स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे e पावर y कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमें e पावर y मिल जाएगा। इस टाइम में आ जाए आर क्यूब और v स्क्वायर इनके 0 आ जाएंगे और s का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। इसका y कांस्टेंट बनेगा, वो बाहर आएगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और पावर का डेरिवेटिव साथ 1 आ जाएगा, यानी y e पावर x ही आ जाएगा। आर क्यूब और s ये दोनों कांस्टेंट, v के रिस्पेक्ट इनके डेरिवेटिव 0 आएंगे, y स्क्वायर v स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2v आ जाएगा। x स्क्वायर y कांस्टेंट बाहर आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में 2x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो u और हमें जो फंक्शन गिवन था जी, जहाँ पे r s और v आ रहा है, वहां पे हम r को x e पावर y से रिप्लेस कर देंगे, s को y e पावर x से रिप्लेस कर देंगे और v को x स्क्वायर y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप पार्शियल z और पार्शियल y जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेकंड से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बने तो वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले और क्वेश्चन को सॉल्व करके कंपैरिजन कर ले। क्वेश्चन नंबर 6, z में 3 वेरिएबल हैं, z फंक्शन में p, q और w। z में p, q और w 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, p में xy वेरिएबल है, q में xy वेरिएबल और w में भी xy वेरिएबल है। p में xy वेरिएबल, q में भी xy वेरिएबल और w में भी xy वेरिएबल। ये ट्री डायग्राम बना दी। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में पार्शियल z और पार्शियल x। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 5 और 6 में क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल z और पार्शियल x। हम x पे आना चाहते हैं तो हमारे पास जो रास्ते हैं वो देख लेंगे। z से आप p पे आएंगे, p से x पे, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल p डॉट पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल q डॉट पार्शियल q ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल w डॉट पार्शियल w ओवर पार्शियल x। ये चेन रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड हमें जो कैलकुलेट करना है वो पार्शियल z और पार्शियल y कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल p डॉट पार्शियल p ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल q डॉट पार्शियल q ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल w डॉट पार्शियल w ओवर पार्शियल y। ठीक है, ये मैं फर्स्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, सेकंड आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पार्शियल और पार्शियल p z फंक्शन लगा दिया डॉट पार्शियल और पार्शियल x p फंक्शन लगा दिया प्लस पार्शियल और पार्शियल q z फंक्शन ये जो है वो लगा दिया डॉट पार्शियल और पार्शियल x q फंक्शन लगा देंगे साथ प्लस पार्शियल और पार्शियल w z फंक्शन लगा दिए डॉट पार्शियल और पार्शियल x w फंक्शन जो है वो लगा दिए। अब आपको इनके पार्शियल डेरिवेटिव से लेने हैं जी। यहाँ पे है पी क्यू, तो Q कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा, P का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, यहाँ से हमें Q मिलेगा। यहाँ पे है इसमें P इन्वॉल्व नहीं इस टर्म में, ये दोनों कांस्टेंट के तौर पे आएंगे, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें P प्लस 0 Q प्लस 0 मिलेगा, यानी Q आ गया। यहाँ पे है x का 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये x के रिस्पेक्ट वो हमें 2 मिलेगा, y का x के रिस्पेक्ट लेंगे वो 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2। Q के रिस्पेक्ट लेना है तो P कांस्टेंट के तौर पर बाहर आएगा, Q का बन जाएगा 1, यानी यहाँ से हमें मिलेगा P इंटू 1 P प्लस Q का W कांस्टेंट आ जाएगा, Q का Q के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, W यहाँ से W डॉट 1 बनेगा। x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और 2y का x के रिस्पेक्ट 0, यानी 1 माइनस 0, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा प्लस
यहाँ पे डब्ल्यू पी क्यू कॉन्स्टेंट के तौर पे आएंगे, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट इनका डेरिवेटिव 0, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट क्यू कॉन्स्टेंट और डब्ल्यू का डेरिवेटिव 1, यहाँ से हमें क्यू मिल जाएगा। -2x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव -2 और 2y का x के रिस्पेक्ट वो क्या हो जाएगा 0, -2 + 0 यानी -2। 2 क्यू मल्टीप्लाई होगा p + w1 से p + w आ जाएगा और q -2 से मल्टीप्लाई होगा -2q आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये जो p है, q है और w ये फंक्शंस है तीनों, p q और w। जहां जहां पे p आ रहा है वहां पे 2x - y पुट कर देंगे, q की जगह पे x - 2y पुट कर देंगे, w की जगह पे -2x + 2y पुट कर देंगे। इनमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपने खुद ट्राई करना है, ये सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दोनों में हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी। देखिए आर फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई। आर में एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व। एक्स में यू वी टी 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है और वाई में भी 3 वेरिएबल यू वी टी इन्वॉल्व हैं। एक्स में यू वी और टी 3 वेरिएबल्स हैं, वाई में भी 3 वेरिएबल्स हैं यू वी और टी। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, हम यू पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू प्लस सेकंड पाथ पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, वी पे आना चाहते हैं, वी पे आना चाहते हैं, आर से एक्स पे आएंगे और एक्स से वी पे आ जाएंगे, और दूसरा जो इसका पाथ है वो है आर से वाई पे आए और वाई से वी पे आ जाए। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी। ये सेकंड आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल में यूज हुआ। थर्ड आपने जो कैलकुलेट करना है वो पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी, टी के रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे आना है, यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। ये हमने पार्शियल की फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है जी, ये वन रिजल्ट को यूज करते हैं, इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड रिजल्ट को और थर्ड रिजल्ट को लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू हमारे पास ये है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको देख लें। सेकंड जो हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, ये हल किया हुआ है, उसका ये आंसर आ रहा है। जो थर्ड था पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी, ठीक है, उसको यहाँ पे सॉल्व किया है, उसका आंसर आ रहा है v नेचुरल लॉग ऑफ यू वी टी प्लस 3u ओवर टी प्लस v। क्वेश्चन नंबर 8, आर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं w और z। आर में w हैं और z हैं। नेक्स्ट w में 3 वेरिएबल u v t है, वो यूज किया u v t, और z में 2 वेरिएबल हैं, वो है u और t, v नहीं है। हम सपोज भी कर सकते थे थर्ड वेरिएबल प्लस 0v करके। चलें अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें जो 7 में कैलकुलेशन थी पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू। अब यू पे आना चाहते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से आप यू पे आ सकते हैं और जो दूसरा रास्ता है आप यहाँ से भी यू पे आ सकते हैं। यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल डब्ल्यू डॉट पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट
पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी, इस पे चेन रूल बना लेते हैं। देखें वी पे आना चाहते हैं, अब वी पे हमारे पास आने पे कितने रूट हैं, एक ही रूट है, हम इधर से ही वी पे आ सकते हैं। इस साइड पे तो वी आता ही नहीं है, तो इस पाथ पे तो हम आएंगे नहीं, हम इसी पाथ पे आएंगे। तो आर से डब्ल्यू पे आएंगे तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से कहाँ पे आ जाएंगे वी पे, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी, यानी पार्शियल आर ओवर पार्शियल डब्ल्यू डॉट पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी ही यूज होगा। इसमें सेकंड पाथ नहीं है कोई, तो उसमें हमने प्लस नहीं लगाया। पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टी पे पहुंचने के लिए भी दो रास्ते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो यूज करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल डब्ल्यू डॉट पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी डॉट पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी। ये पार्शियल फॉर्म मैंने बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका तो आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है बुक पे, मैं इसको कंप्लीट हल कर देता हूँ जी। 1 को सॉल्व करते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल डब्ल्यू साथ में आर फंक्शन वो लिख देंगे, ये फंक्शन लिख दिया, डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल यू साथ में डब्ल्यू फंक्शन लिख देते हैं, वो है यू स्क्वायर वी टी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी आर फंक्शन लिख देते हैं, वो ये डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल यू साथ में जी फंक्शन लिख देते हैं। अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। W के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये cos e कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, cos e कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से, तो W स्क्वायर का डेरिवेटिव 2W होगा, वो लिख लीजिए। यहाँ पे हम V और T कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे, U स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2U। Z के रिस्पेक्ट W स्क्वायर कांस्टेंट, cos e का Z के रिस्पेक्ट माइनस साइन C आ जाएगा, W कांस्टेंट W स्क्वायर बाहर आ जाएगा, cos e का माइनस साइन C लिखा है। टी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आएगा, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें मिलेगा 4uv w cos z प्लस माइनस माइनस w स्क्वायर टी स्क्वायर साइन z। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको जो फंक्शन गिवन था वो था w और z की फॉर्म में। अब W और Z को किससे रिप्लेस करना है, W का हम जहाँ पे W आएगा वहां पे पुट करेंगे U स्क्वायर VT, जहाँ पे Z आएगा वहां पे पुट करेंगे U T स्क्वायर जी। U हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, U को रिप्लेस नहीं किया। देखें आपके पास हमने रिप्लेस करना है W को और Z को रिप्लेस करना है, ठीक है। जहां पे W और Z आएगा कैलकुलेशन में उसको हम रिप्लेस कर देंगे U स्क्वायर VT और Z को U T स्क्वायर के साथ। सेकंड इसमें पार्शियल R ओवर पार्शियल V इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल W, जो आगे फंक्शन था वो फंक्शन अप्लाई कर दिए, डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल V साथ जो है फंक्शन जो हमें सेकंड में दिया था वो हमने लिख दिया। W के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, W स्क्वायर का 2W आ जाए, cos ही कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, V के रिस्पेक्ट U स्क्वायर और T कांस्टेंट बाहर आएगा, V का डेरिवेटिव 1 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम देखना ये होता है कि किसको रिप्लेस करना है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है R फंक्शन W और Z में गिवन है और W और Z को रिप्लेस करना है, W और Z को रिप्लेस करना है, W को U स्क्वायर VT के साथ और Z को U T स्क्वायर के साथ। सेकंड में ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड, ठीक है, आप ये सेकंड है, तो थर्ड में आपके पास ये थर्ड सॉल्व यहाँ पे किया, ठीक है। थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, आप वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
पी फंक्शन है, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं u, v एंड w, वो यहाँ पे लिख लिए, ट्री डायग्राम बनाते जाते हैं साथ। पी फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं u, v और w। नेक्स्ट अगर आप चेक करें, ये जो u है इसमें ये नेक्स्ट फंक्शन, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं x, y, r एंड s। v में भी x, y, r एंड s 4 वेरिएबल्स हैं, एंड w में भी x, y, r एंड s वेरिएबल्स के। एट द एंड जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो जहाँ पे u आएगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, जब v आएगा उसको इस फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, w आएगा तो उसको इस फंक्शन से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। हमें इसमें जस्ट जो पूछा गया है वो है पार्शियल p ओवर पार्शियल r कैलकुलेट करें। अब r पे पहुंचना चाहते हैं। अब r पे पहुंचने पे हमारे पास 3 पाथ है। आप यहाँ पे आना चाहते हैं इस पाथ से, तो ये यूज होगा पार्शियल p ओवर पार्शियल u डॉट पार्शियल u ओवर पार्शियल r प्लस सेकंड पाथ से आ जाते हैं पार्शियल p ओवर पार्शियल v डॉट पार्शियल v ओवर पार्शियल r प्लस थर्ड पाथ से पार्शियल p ओवर पार्शियल w डॉट पार्शियल w ओवर पार्शियल r। इसकी पार्शियल डेरिवेटिव बाय चेन रूल हो गया। अब जस्ट हमने फंक्शन पुट करने, पार्शियल ओवर पार्शियल u, p फंक्शन उठा के लिख दिया, ये p फंक्शन u स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर माइनस 4w स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दिया डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल r, आगे u फंक्शन लिखेंगे ऊपर से देके, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल v, फिर से p फंक्शन लिख देना है डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल r v फंक्शन लिख देंगे, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल w p फंक्शन लिख देंगे डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल r w फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। देखें u स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा 2u, इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें 2u मिलेगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, 2r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट 2 मिलेगा, वो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस अब यहाँ पे आए u स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 होगा, 4w स्क्वायर का, 3v स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट जो है वो 6v बन जाएगा, वो पुट कर दिया। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव भी 0 होगा, r के रिस्पेक्ट y का भी 0 होगा, 2s का भी 0 होगा, r का r के रिस्पेक्ट जो है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा ये चीज, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेना है, u स्क्वायर का w के रिस्पेक्ट 0, 3v स्क्वायर का 0 माइनस 4w स्क्वायर का w के रिस्पेक्ट जो आ जाएगा -8w, वो लिख लिया। अब r के रिस्पेक्ट इस x का 0, 2y का 0, s का 0, r का डेरिवेटिव जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाया, ये बनेगा 4u माइनस 6v माइनस 8w बनेगा। अब ऊपर जो मैंने कहा था कि आपके पास ये u, v और w जो फंक्शन है x, y और x, y, r, s की फॉर्म में, ये हम रिप्लेस कर देंगे जी। u को x, y, r, s फंक्शन में जो हमें गिवन है वो लिख दिया, v को लिख दिया और w को लिख दिया जो हमें फंक्शन गिवन थे, और सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया -34y प्लस 6r माइनस 24s। क्वेश्चन नंबर 10, s फंक्शन हमें गिवन है, उसमें 4 वेरिएबल है t, r, u और v, तो हम उसको लिख लेते हैं, ट्री डायग्राम सा बना लेते हैं। s में 4 वेरिएबल्स हैं t, u, t, r, u, v। नेक्स्ट t में 3 वेरिएबल x, y, z हैं, r में x, y, z, u में x, y, z, v में x, y, z, यानी कि इस t में भी 3 वेरिएबल x, y, z हैं, r में भी x, y, z है, u में भी x, y, z है और v में भी 3 वेरिएबल x, y, z है। हमें जस्ट इसमें पूछा गया है पार्शियल s ओवर पार्शियल y फाइंड करना है। ठीक है, हम देखें कि यहाँ पे y पे आना चाहते हैं, तो हमारे पास 4 पाथ, इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ये थर्ड पाथ है, ये और फोर्थ पाथ है। अब चेन रूल लिखते हैं इसके लिए, वो लिखा जाएगा पार्शियल s ओवर पार्शियल t डॉट पार्शियल t ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल s ओवर पार्शियल r
डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी डॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ये चेन रूल हमने लिख दिया, ठीक है। पार्शियल ओवर पार्शियल टी एस फंक्शन पुट कर दिया यहाँ पे, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई टी फंक्शन लिख दिया प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल आर एस फंक्शन लिख दिया डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आर फंक्शन लिख दिया जी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल यू एस फंक्शन लिख देंगे डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यू फंक्शन लिख देंगे साथ प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वी एस फंक्शन लिख दिया डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वी फंक्शन लिख दिया, वो ये एक्स वाई जी। अब पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं इनके, टी का जब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म में तो टी इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव आर कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, टी का 1 बन जाएगा, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। इस टर्म पे आ जाए, एक्स और जी कांस्टेंट के तौर पे आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2y आ जाएगा साथ। इस टर्म में आर इन्वॉल्व नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसमें टी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर का स्क्वायर डेरिवेटिव 1, यहाँ से हमें टी मिल जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर और जी कांस्टेंट बाहर आएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 यानी कि एक्स स्क्वायर जी मिलेगा यहाँ पे प्लस इस टर्म में u इन्वॉल्व नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस टर्म में e पावर v कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, u का स्क्वायर डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, e पावर v मिलेगा यहाँ से हमें, ठीक है। इस टर्म में आ जाए, x और जी स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पे आ जाएंगे, y का डेरिवेटिव 1 एक्स जी स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से। अब इधर आ जाए, इसमें v इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट ही है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। u कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, e पावर v का पार्शियल डेरिवेटिव v का रिस्पेक्ट e पावर v ही आएगा, यानी u कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ गया, e पावर v का e पावर v आ जाएगा, u e पावर v आ जाएगा। इस टर्म में देखें x और g कांस्टेंट के तौर पे आएगा तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ से हमें x g मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा 2xyzr, यहाँ से x स्क्वायर zt, यहाँ से एक्स जी स्क्वायर ई पावर वी, यहाँ से मिलेगा एक्स यू जी ई पावर वी कर लो। अब आपने रिप्लेसमेंट करनी है, एस फंक्शन था टी आर यू वी में, अब जहाँ पे टी आर यू वी आ रहा होगा उसको हमने आगे एक्स टी को एक्स वाई स्क्वायर जी से रिप्लेस करना है, आर को एक्स स्क्वायर वाई जी से रिप्लेस करना है, यू को एक्स वाई जी स्क्वायर से और बी को एक्स वाई जी से रिप्लेस करना है जी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।